आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 एक एक की ताकत। ये लता पंची द्वारा लिखी हुई एक कविता है। भारत देश अनेकता में एकता का जीता जागता उदाहरण है। जैसे एक एक फूल मिलने पर माला बन जाती है, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ही एक एक भारतवासी से मिलकर भारत देश बन जाता है। यही संदेश यह कविता दे रही है। एकता, देश प्रेम, समानता या बराबरी का भाव हमारे जीवन के मूल्य हैं। एक एक उंगली से मिलकर बन जाता है हाथ, एक एक की ताकत देखो चलो हमारे साथ। एक एक बच्चा मिलता तो बन जाती कक्षा सारी, एक एक जब फूल खिला तो महक उठी सब फुलवारी। एक एक प्राणी से मिलकर बन जाती दुनिया विशाल है, एक एक क्षण मिलता जाता बन जाता फिर महाकाल। एक एक भारतवासी से मिलकर बनता हिंदुस्तान, भाषा जाति धर्म कोई हो एक है भारत देश महान। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 प्याज की शॉल। प्रत्येक वस्तु की अपनी अलग विशेषता तथा महत्व होता है। स्वयं को अच्छा समझना तथा दूसरों को खराब या बेकार समझना गलत है। सब्जियों के द्वारा यह कहानी हमें यही सीख दे रही है। सब्जियों का महत्व जानना, घमंड ना करना, किसी का मजाक ना उड़ाना, एक बराबर होने का भाव ही हमारे जीवन के मूल्य हैं। एक बार सब्जियों में बहस छिड़ गई। बहस ये कि उनमें कौन सबसे अच्छा है, टमाटर या बैंगन, गोभी, गाजर, आलू या फिर प्याज। सब ने अपनी विशेषता बताई। टमाटर बोला, मेरे रंग को देखो, मैं हूँ ना सबसे अच्छा। बैंगन ने कहा, मेरी त्वचा कितनी मुलायम और चमकीली है, इसलिए सबसे अच्छा तो मैं ही हूँ। ककड़ी बोली, अरे भाई, सबसे अच्छी तो मैं हूँ, क्योंकि मैं कुरकुरी तो हूँ ही, ठंडी भी होती हूँ। गाजर बोली, मेरा रंग कितना सुंदर है और मैं जल्दी खराब भी नहीं होती हूँ। अब सबसे अच्छी मैं नहीं तो कौन होगा? ऐसे ही आलू भी बोल उठा, मेरा मजबूत शरीर तो देखो, मेरे स्वाद के तो कहने ही क्या, और तो और मैं लंबे समय तक जौ का त्यों बना रहता हूँ। प्याज चहकते हुए बोला, मैं भी तो कितने दिन जौ का त्यों बना रह सकता हूँ, इसलिए सबसे अच्छा तो मैं भी हुआ ना। प्याज की बात सुनकर सभी सब्जियां ठहाका लगाकर हंसने लगी। ए बदबूदार प्याज, तू तो कैसे भी सबसे अच्छी हो ही नहीं सकती। बहुत देर बाद यह तय हुआ कि यह प्रश्न प्रकृति से पूछा जाए। सबकी सब सब्जियां एक बैलगाड़ी में लद गईं और प्रकृति माँ के घर की ओर चल पड़ी। टमाटर का रंग उड़ने लगा और उसका रस सूख गया। दूसरी सब्जियां उसकी बदबू कैसे सहती। एक तो यात्रा बड़ी लंबी थी, ऊपर से गर्मी के दिन थे। थोड़ी दूर ही चले होंगे कि टमाटर का रंग उड़ने लगा और उसका रस सूख गया। दूसरी सब्जियां उसकी बदबू कैसे सहती। उन्होंने उसे गाड़ी से नीचे फेंक दिया। फिर सब एक साथ चिल्लाए, हम हैं सबसे बड़े, हम हैं सबसे अच्छे। थोड़ी देर बाद बैंगन भी मुरझा गया और फिर सड़ गया। सभी सब्जियों ने उसे भी बैलगाड़ी से नीचे धकेल दिया। इसी तरह ककड़ी की सूरत पिचक अजीब हो गई। उसके रस की जैसे कीचड़ बन गई हो। गंदी बदबू आने लगी। सब्जियों ने उसे भी उठाया और बाहर फेंक दिया। सब फिर से गाने लगे, हम हैं सबसे बड़े, हम हैं सबसे अच्छे। धूप तेज थी। कुछ देर बाद गाजर पर भी सलवटें पड़ गईं और वह भी पिलपिली हो गई। थोड़े आगे चले तो गाजर पूरी तरह सड़ गई। उसे भी बाकी सबकी तरह बाहर फेंक दिया गया। अब गाड़ी में बचे रह गए आलू और प्याज। आलू बोला, देखो मैं अब भी सही सलामत हूँ, इसका मतलब मैं ही सबसे अच्छा हूँ। कुछ दिन और बीते। चलते चलते आलू भी सिकुड़ने लगा। सिकुड़ते सिकुड़ते एक दिन पूरी तरह सड़ गया। प्याज ने उसे बैलगाड़ी से बाहर गिरा दिया।
अब गाड़ी में केवल प्याज ही बचा रह गया था। वह प्रकृति माँ के घर पहुँचा। प्याज ने उन्हें सारी बात बताई। प्याज बोला, क्या मैं सबसे अच्छा नहीं हूँ? प्रकृति ने समझाया, हाँ तुम हो सबसे अच्छे, पर बाकी सभी सब्जियाँ भी अच्छी हैं, उनका भी अपना महत्व और गुण है। प्याज ने उदास होकर कहा, पर सब सब्जियाँ मुझे बदबूदार कहकर चिढ़ाती हैं, मैं क्या करूँ? प्रकृति बोली, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज से सब तुम्हारी इसी गंध को पसंद करेंगे। जब भी कोई सब्ज़ी पकाएंगे तुम्हें उसमें मिलाएंगे, तुम सभी सब्जियों के स्वाद को बढ़ाने के काम आओगी। तुम्हारे बिना सब सब्जियां खुद को अधूरा मानेंगी। प्याज बहुत खुश हो गया। मैं तुम्हें एक रेशमी शॉल दूंगी। यह कहते हुए प्रकृति ने प्याज को शॉल उड़ा दिया। आज भी प्याज पर वह रेशमी शॉल होता है और हम हर सब्जी में स्वाद के लिए प्याज डालते हैं। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मदद के हाथ। रविवार का दिन था। स्कूल की छुट्टी थी। नीरू, ऋचा, मीनू और डोरथी पार्क में खेल रहे थे। कुछ बड़े बुजुर्ग भी पार्क में बैठे सर्दी की धूप का मजा ले रहे थे। खेल खेल में नीरू जमीन पर गिर पड़ी। उसने डोरथी की ओर हाथ बढ़ाया और उससे उठाने के लिए कहा। डोरथी मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं उठा सकती। तुम्हारे हाथ में मिट्टी लगी है। मेरे हाथ सुंदर, हाथ गंदे हो जाएंगे। ऋचा यह सुनकर तपाक से बोली, तुम्हारे हाथ सुंदर हैं? सुंदर तो मेरे हाथ हैं। देखो कितने गोरे हैं मेरे हाथ। तब तक मीनू वहाँ आ गई थी। उसने नीरू का हाथ थामा और उसे उठा लिया। नीरू ने मीनू को धन्यवाद दिया और फिर सारे बच्चे खेलने लग गए। खेलते खेलते मीनू की नज़र सड़क पर हाथ में छड़ी लिए एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति देख नहीं सकता था। वह सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, पर गाड़ियों का शोर सुनकर बार बार पीछे हट जाता था। मीनू तेजी से पार्क से निकली और उस व्यक्ति के पास पहुंची। बाकी बच्चियां मीनू को देखने लगीं। मीनू ने उस व्यक्ति का हाथ थाम लिया। उसके बाद उसने पहले दाएं देखा, फिर बाएं देखा और दोबारा दाएं देखा। फिर मीनू ने उन्हें सड़क पार करवाई। पार्क में डोरथी के दादाजी बैठे हुए थे। वे इन बच्चों की नोक झोंक देख सुन रहे थे। दादाजी उठकर बच्चों के पास गए और बोले, तुम सब इतनी देर से अपने अपने हाथों को सबसे सुंदर बता रहे थे ना, पर तुम सब में मीनू के हाथ है सबसे सुंदर, सबसे अच्छे। जानते हो क्यों? क्योंकि जो हाथ दूसरों की मदद के लिए बढ़ें और उन्हें सहारा दें, वही तो होते हैं सबसे सुंदर हाथ। तो हुए ना मीनू के हाथ सबसे सुंदर। तब तक मीनू भी वापस आ गई थी। सभी बच्चियां मीनू की ओर देखकर तालियां बजाने लगीं और गाने लगीं। सबसे सुंदर मीनू के हाथ, सबसे अच्छे मीनू के हाथ, सुंदर हाथ, मदद के हाथ, सबसे अच्छे मदद के हाथ। सड़क पार करते समय पहले दाएं देखना चाहिए, फिर बाएं देखना चाहिए, दोबारा दाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए।